नाजरीन, इरशाद भट्टी का एक ऐसा अंदाज कभी ना देखा होगा। लाइव शो में हंगामा, मरियम नवाज का नाम लिया और बस सब दंग रह गए। इरशाद भट्टी ने क्या कह दिया? नाजरीन, ये वीडियो देखें, लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। पंजाब का कह ले मरियम नवाज साहबा का, मरियम नवाज साहबा को मौसम मरी का मिला हुआ है, सहूलियात इस्लामाबाद की मिली हुई हैं। इस जैसा ऊपर चाचा जी बैठे हैं, ऊपर वालिद साहब बैठे हैं, ऊपर वन पेज है। भट्टी साहब, ये शऊर की जो जंग है, आपको लगता नहीं कि मरियम नवाज ने बड़ी सब्सटेंशियल गुफ्तगू की और उन्होंने प्रोजेक्ट्स गिनवा दिए? भाई उन्होंने कहा ये देखें तरक्की हमारे यहाँ हो रही है। दो अलग अलग मौजू हैं कामरान, शायद मेरे भाई। पहली बात तो ये है कि माना कि सोहेल अफरीदी साहब निस्बतन बेहतर आदमी हैं, मिडिल क्लास से हैं, पढ़े लिखे हैं, पीटीआई का असल फेस हैं, कोई करप्शन नहीं, कोई दो नंबरी नहीं है, सूबा दहशतगर्दी की लपेट में है, सूबे से सुतेलों जैसा सलूक कर रहा है वफाक, और पीटीआई मुसीबतों में है, मुकदमों में है, जेलों हवालातों में है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, मैं फातिमा खान जो तालिबा है उसको शाबाश देता हूँ। ये पूरे पाकिस्तान में हर बच्चा और हर बच्ची को ऐसे ही सवालात पूछने चाहिए, अपने सूबे के बारे में, अपने मुल्क के बारे में। और हमारी जो आने वाली नस्ल है वो हमसे बेहतर है, हमसे ज़रा डेयरिंग है, हमसे ज़्यादा झूठ कम और मुनाफकत कम करती है, तो लिहाजा ऐसे ही करना चाहिए। और उस फातिमा को भी और सोहेल अफरीदी साहब को भी बताना है कि शऊर किसी भी कौम में, किसी भी मुआशरे में शऊर बुनियाद होता है तरक्की की, खुशहाली का। और खाली शऊर और खाली तरक्की, ये शऊर और तरक्की और खुशहाली लाज़िम व मलज़ूम है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बैड गवर्नेंस है खैबर पख्तूनख्वा में, मिस मैनेजमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में, तालीम सेहत का बुरा हाल है खैबर पख्तूनख्वा में, करप्शन कहानियाँ बहुत आई हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और हालत ये है कि जो कोस्तान स्कैंडल था उसमें डंपर ड्राइवर ने 4.25 अरब नैब को सवाल बताऊं क्या है, बारगेन के लिए। बात सुने, सवाल स्टूडेंट ने ये किया है, उससे मैं ये अखज़ कर रहा हूँ कि अगर हुकूमत जाली भी हो, वो जाली मैंडेट से भी आई हो, और पंजाब की जिस तरह बात करती है पीटीआई, तो तरक्की तो फिर भी वहाँ हो रही है। तो फिर तरक्की इंपॉर्टेंट हुई, ना कि ये इंपॉर्टेंट हुआ कि कौन किस तरह आ रहा है, ये सवाल हो रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन किस तरह आ रहा है। फिर आप तरक्की, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि अयूब खान के दौर में तरक्की ज़्यादा हुई, ज़ियाउल हक के दौर में अगर ये अफगान जहाद निकाल दें तो बेहतरी तरक्की थी। मुशर्रफ दौर में तो हमें, जिस पे टीवी पे हम बैठे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुशर्रफ, ख़वातीन की नशिस्तें मुशर्रफ, नादरा, नेपरा, ओगरा मुशर्रफ, और इसके अलावा बेस्ट बल्दियाती निज़ाम मुशर्रफ, बाहर हमारी कोई चंद इज़्ज़त टके की इज़्ज़त थी मुशर्रफ दौर, अंदर खुशहाली थी मुशर्रफ दौर। तो फिर तो छोड़ देना ये शख्सी आमरीत वालों को या जाली जमहूरियत वालों को। तो पहली बात ये है कि आए आप किस तरह हैं, ये बड़ी अहम चीज़ होती है, इखलाकी बुनियाद आपकी। और पहली खैर मैं खैबर पख्तूनख्वा पे बात कर रहा था, सोहेल अफरीदी साहब के पास बहुत कम मार्जिन है, और सोहेल अफरीदी साहब को ये शऊर के आगे बताना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, ये हमने क्या किया है, और उस पर अगर उनके पास कुछ है तो उन्हें बताना चाहिए था। दूसरी बात, आप पंजाब का कह ले मरियम नवाज साहबा का, मरियम नवाज साहबा को मौसम मरी का मिला हुआ है, सहूलियात इस्लामाबाद की मिली हुई हैं। इस जैसा ऊपर चाचा जी बैठे हैं, ऊपर वालिद साहब बैठे हैं, ऊपर वन पेज है। अरबों रुपए की जाती भुंडी तशीर हो रही है पंजाब में, अपने और अपने वालिद के नाम पर सरकारी पैसों के मंसूबे लॉन्च हो रहे हैं। अपोजिशन कुछ इंतकामी पॉलिसियाँ हैं, सूबा पुलिस गर्दी की लपेट में है। जापान, ब्राज़ील, थाईलैंड, स्विट्ज़रलैंड की सैरें हैं, बिमा फैमिली, बिमा लाडलों और चहेतों के। जो कुछ हो रहा है, जितना पैसा लग रहा है, कोई थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं है। किसान रुल गया है, और बाकी जो आधा पंजाब है उसका हाल देख लें। और ये 90 मनसूबे जो मरियम नवाज साहबा ने एक लॉन्च किए थे, उसमें 25 मनसूबे मेरे सामने लिखे हुए हैं जो पिछली हुकूमत के थे, इन्होंने अपनी तख्तियां बदली हैं, और वो सारा कुछ है। और बाकी जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी वो कर रही हैं, उनमें सबसे बड़ी बात, उनसे सवाल हमेशा पूछा जाता रहेगा, जो छेड़ बन चुके हैं उनकी, कि कितने हैं फॉर्म 47 के, कितने हैं फॉर्म 45 के, आपके वालिद साहब क्या जीते हैं, आपके कितने मेंबर जीते हुए हैं, और आपने कितना कुछ किया है इस जमहूरियत के लिए, या वोट की इज्जत के लिए, या सिविलियन बालादस्ती के लिए। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं।
सोहेल अफरीदी साहब का जवाब गलत